लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके 2 पार्ट से अपने पास में टेक्स्ट बुक में पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो वो दोनों चैप्टर कंटिन्यू एक के बाद एक कंप्लीट करेंगे और उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बोलेंगे, ठीक है। अपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 या पार्ट 5 तक होंगे, पहला हिस्सा करेंगे। मतलब फर्स्ट वाला जो चैप्टर है या तो 2 या तो 3 पार्ट में होगा और सेकंड वाला चैप्टर या तो 2 या तो 3 पार्ट्स में होगा, 6 पार्ट, ठीक है। तो टोटल ऐसे 4 से 6 पार्ट्स हो सकते, 4 से, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है तो उनमें प्रोसेसेस ऑफ लाइफ कौन कौन से होते हैं, तो कुछ सिस्टम्स है अपने को पता है, कौन कौन से सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, समझ रहा, ये सब इतने सारे सिस्टम, तो टोटल ऐसे 11 सिस्टम्स है, ठीक है। गिनाओ ना एक बार। नहीं इतना टाइम नहीं है, तो 11 सिस्टम्स है ऐसे, तो 11 सिस्टम्स में से इम्पोर्टेंट सिस्टम कौन सा है मालूम? रिप्रोडक्ट, एक ने बोला रेस्पिरेटरी और एक ने बोला सर्कुलेटरी, ठीक है। ब्लड प्रेशर बोलते तो सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन को ही सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ही ब्लड सर्कुलेशन आता, ब्लड प्रेशर आता, सब आता। मेरे हिसाब से रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट, हाँ, जो भी है। और कुछ? अगर सांस ही सारे इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, ओ भाई मैं भी वही बोल रहा हूँ। ईच एंड एवरी सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। कोई भी ह्यूमन बॉडी जिसमें कोई तो भी एक सिस्टम मिसबिहेव या मिस फंक्शनिंग क्रिएट कर रहा, तो क्या वो नॉर्मल ह्यूमन है? नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो सकता वो, डिजीज कंडीशन है ना, उसको डिसऑर्डर है। क्या क्या सारे सिस्टम्स इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी सिस्टम मिस फंक्शनिंग क्रिएट कर रहा, तो वो जो भी पर्सन नहीं क्वेश्चन ऐसा पूछना था, विच ऑल सिस्टम्स, आपने पूछे सिर्फ विच सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, तो विच सिस्टम इज Which- इम्पोर्टेंट, ऑल द सिस्टम्स आर इम्पोर्टेंट। तो भाई क्वेश्चन भी तो पूछने का एक तरीका है ना। सही था क्वेश्चन, सही करेक्ट था, था। विच पूछे तो एक का आंसर डोंट आर्ग्यू। हाँ, तो ऑल द सिस्टम्स आर इम्पोर्टेंट। अगर कोई एक सिस्टम भी खराब रहा तो वो जो पर्सन रहेगा उसकी बॉडी में मिस फंक्शनिंग क्रिएट होगी, ठीक है। तो एक भी सिस्टम की वजह से वो जो भी पर्सन रहेगा वो बीमार, मरीज हो जाएंगे ना, पेशेंट हो जाएंगे ना, नॉर्मल पर्सन रहेगा पेशेंट हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा ना। तो पेशेंट में तो नॉर्मल रहता क्या, डिसीज कंडीशन रहते, उसमें डिसऑर्डर्स रहते, कुछ तो भी क्रिएट हुए, ठीक है। तो जो लाइफ प्रोसेस है उसमें जितने भी सॉरी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते, जितने भी सिस्टम्स रन हो रहे, सबके लिए एक मेजर चीज की जरूरत पड़ती। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में क्या लगता है, हवा, फ्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन, गाड़ी में कोई भी आएगा ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी, गियर रहेंगे ना, गियर दोनों, डीजल लगता कोई कोई, तो फ्यूल लगेंगे, ठीक है। तो फ्यूल से क्या मिलता, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। क्या मिलता, एनर्जी। तो ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें जितने भी सिस्टम्स है उनको फंक्शनिंग करने के लिए क्या जरूरी है, ब्लड, एनर्जी, ठीक है। क्या जरूरी है, एनर्जी के वास्ते फूड एनर्जी, जरूरी ठीक है। है ना, बता रहे ना अभी, एक एक 1 बाय 1 जाएंगे ना। इम्पोर्टेंट थिंग इज ताकत, एनर्जी। 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने पढ़े कि एनर्जी किसको बोलते हैं, किसको, एटीपी, एटीपी, ठीक है। रुको मैं बोलूं इसका फुल फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैंने पूछा ही नहीं था ना अभी, अगाऊ का बोलिए तो सुनो ना सर, क्या क्या एटीपी बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। वेरी गुड। और एटीपी का एक और एक फॉर्म है एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हाँ, ड्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, वो तो बोला मैं, डाइफॉस्फेट, अरे वो वहां तक क्या आवाज है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी, एटीपी रिक्वायर्ड, समझ रहा। तो हमको ये फॉर्म कैसा हो रहा वो चेक करने का, ठीक है। एटीपी फॉर्म कैसा हो रहा वो चेक करने का, मतलब वो कैसा प्रोसेस कैसा हो रहा। बहुत शॉर्टकट का प्रोसेस है, डिटेल स्टडी तो नहीं है अभी 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो शॉर्टकट वाला भी जो भी प्रोसेस रहेगा वो हम समझेंगे। तो एनर्जी लगती, अब एनर्जी कहाँ से मिलेंगी हमको, कार्बोहाइड्रेट्स,
फूड। कहाँ से? फूड। फूड में क्या रहता? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन और एक्सेट्रा तो एक्सेट्रा। सीधा बोला कितने रहते? वो सब नहीं, वो क्वांटिटी नहीं है उससे कुछ, वो सब चीजें किसमें रहती? फूड में। फूड कहाँ से मिलता? झाड़ों से, जानवरों से, इन्वायरमेंट से, प्लांट से एंड एनिमल्स Animals से। ठीक है, क्या तो बोला मैंने? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते। क्या बोला मैंने? अच्छी हमारी लैंग्वेज में मांगे थे हमने आंसर। नहीं, हमारी हम लैंग्वेज उर्दू में मीडियम के। उर्दू मीडियम में भी ऐसा नहीं आता कुछ नहीं है। उर्दू मीडियम में आंसर देना है तो नबातात और हैवानात से मिलता। वो कैसा रिलीज फूड, तो फूड कहाँ से मिल रहा है अपने को? प्लांट्स से। किधर से? है और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे किस पे? प्लांट्स पे। तो प्लांट्स क्या है? वेरी गुड। ऑटोट्रॉप्स रहते ना, कि ऑटोट्रॉफ, एच है? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, हो गए। अब ऑटोट्रॉफ का मतलब खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करना है। दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन, ठीक है। हाँ, खुद का फील, ठीक है। मतलब अपनी ग़िज़ा, अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं। अपने समझ रहा? अपना हथियार अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं, समझ रहा? अब अपना खाना खुद तैयार करेंगे तो कैसे तैयार करेंगे? बाय यूजिंग टू प्रोसेसेस। कौन कौन से? वो धूप को क्या बोलते हैं? Sunlight and- No. फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो अलग है, ठीक है, चलेंगे। फोटोसिंथेसिस मान लो, फोटोसिंथेसिस से वो लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको उन्होंने क्या करेंगे? दो काम, एक स्टोर करेंगे हाँ। और एक भेजेंगे। नहीं, एक स्टोर करेंगे और एक छोड़ देंगे। हाँ? बात छोड़ देंगे। एक स्टोर और एक यूटिलाइज। वो क्या बोलते हैं? भेजेंगे का एब्जॉर्ब नहीं कर रहे क्या हो, कर रहे? यूटिलाइज कर रहे, यूज कर रहे। तो यूटिलाइज मतलब तो यूज करना, इस्तेमाल करना। तो फूड जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किए, तो फूड जो भी प्रोड्यूस किया गया प्लांट्स के जरिए, उसको पहले वो क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। फिर अगर फूड बच गया तो उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोर करेंगे। कहाँ कहाँ पे? वो फ्रूट्स में, स्टेम में। फ्रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक में चाहते, ठीक ये है। तरबूज। स्टेम्स, लीव्स, पानी ठीक के है। पास में। बस ये तीन मेजर पार्ट्स जहाँ पे फूड रहेंगे, ठीक है। फ्रूट्स, फ्रूट्स में सब आएगा। फ्रूट्स में मंडी में जाके तुम जो भी लाएंगे सब कुछ, ठीक है। वो ये फ्रूट्स, और फ्रूट्स में वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, मंडी में स्टेम्स आज और बहुत लीव्स, सारी चीजें ठीक है। हैं। ये तीन चीजों में वो स्टोर करेंगे क्या? रिमेनिंग फूड, ठीक है। वो जो रिमेनिंग फूड रहेगा विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, उसको यूज करेंगे कौन? कोई और ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, ह्यूमंस भी इंक्लूडेड इसमें। एनिमल्स यूज करेंगे वो फूड को, समझ रहा? तो एनिमल्स क्या हो गए? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स, ठीक है, समझ रहा? दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। अब जो ह्यूमंस है तो वो प्लांट से भी फूड लेके आते हैं, एनिमल से भी फूड लेके आते हैं। तो वो प्लांट से ला रहे, वो तो समझ रहा तुमको कि प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स है। लेकिन अगर एनिमल से ला रहे तो वो भी इनडायरेक्टली हेट्रोट्रॉप्स हो रहे ना, वो भी डिपेंड है ना प्लांट्स पे। अगर सपोज प्लांट्स ही नहीं है तो क्या वो एनिमल्स जिंदा रहेंगे? नहीं। वो एनिमल्स नहीं है जिंदा, तो फिर क्या इंसान जिंदा रह सकता? नहीं रह सकता, समझ रहा? तो एनिमल्स विच आर कंज्यूमिंग बाय द ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स। ट्री हाँ। है तो खाने की जरूरत ही नहीं रहेंगी, हवा ही नहीं रहेंगी, पहले से मर जाएंगे। ठीक है, खबर में डालने वाले ऐसा नहीं होता ना, पर रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे भी तो कोई जिंदा रहता ना, कि नहीं रहता? तो वहाँ पे आजू बाजू के आते हैं ना ऑक्सीजन, इतने दूर दूर तक। फिर ठीक है, सही बात। हवा चलती है। हाँ। अब वो जो फूड कंज्यूम हुआ बाय द प्लांट, फिर जो फूड स्टोर हुआ बाय द प्लांट, इट विल कंज्यूम बाय एनिमल्स। तो कंजम्पशन हुआ फूड का, यूटिलाइजेशन हुआ फूड का, ठीक है। फूड का यूटिलाइजेशन हुआ, तो जो फूड यूज हुआ वो यूज्ड फूड के जरिए क्या फॉर्म होगा? एनर्जी। एनर्जी। अब एनर्जी फॉर्म होने के दो प्रोसेसेस, कौन कौन से? एनर्जी आती है हवा से।
एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, दो टाइप के प्रोसेसेस कौन कौन से? एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक प्रोसेस मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब नॉन प्रेजेंस ऑफ O2 एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, O2 लिख लूं क्या? ठीक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर एनर्जी फॉर्म हो रही, दैट प्रोसेस विल कॉल्ड एज एरोबिक। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई एनर्जी फॉर्म हो रही तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एनारोबिक। हमको था सर ये 8 में। हमको 7th में था, हमारी सिक्स में था। क्या? हमको 5th में था। सर दोनों एक बार क्या? एग्जांपल लेना। मेरे को नर्सरी में था। नहीं, एग्जाम्पल वो कुछ नहीं है अभी उसके, कल के लेक्चर में देखेंगे। मेरी तो बॉडी में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना। एरोबिक में, एरोबिक प्रोसेस मतलब एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक, एनारोबिक प्रोसेस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों बातें समझ गई? समझ रहे हो? अब ये जो फूड था अपने पास में, फूड, तो वो फूड से क्या मिलता है अपने को? एनर्जी। फूड में रहता क्या चीज? मजा। नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन और क्या क्या रहता है? हाइड्रोजन एक्सेट्रा। इतना कुछ। ठीक है, ये सब चीजें रहती। तो वो सब चीजों को यूज करके, इधर वो सब चीजों को यूज करके आगे एनर्जी फॉर्म होती है, और वो एनर्जी रहती है इन द फॉर्म ऑफ वो कार्बोहाइड्रेट्स। एटीपी। एटीपी। समझ रहा? किसमें रहेंगी? एटीपी। एटीपी के फॉर्म में। तो अब एटीपी बनाने का, तो एटीपी बनता 3 स्टेप्स में, 3 प्रोसेसेस में। ठीक है, 3 प्रोसेसेस। पहला है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, 3 नाम याद रखो, ग्लाइकोलिसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो तीनों प्रोसेस को इंग्लिश कर लेंगे पहले। ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है TCA साइकिल, और तीसरा है ETC रिएक्शन। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। चेन, नॉट चेन, चेन। हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस ग्लाइकोलिसिस नाम से तुम लोग को कुछ तो भी समझता है क्या? हाँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज। वो नहीं क्या ऐड आता देखो गर्मी के दिनों में, हाँ। धूप ऐसा ऐसा देखते दूसरा लगा के पीता हूँ। ग्लूकोज है क्या चीज? स्टेमिना ड्रिंक। एनर्जी। एनर्जी ड्रिंक, नहीं। पेन किलर। साइंस, हाँ, शुगर। साइंस की लैंग्वेज में बोलो, क्या है वो? शुगर है। शुगर क्या चीज है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्वीट। शुगर क्या चीज है? चीनी। शुगर क्या चीज है? डब्बे में रखने वाली चीज। देखो, तुम एक बात याद रखना, शुगर को तुम शक्कर और चीनी बोल रहे ना। कुछ चीज में मिठास कम होगी सिर्फ तो ग्लूकोज की शक्कर बात किया। ग्लूकोज रहता, फ्रुक्टोज रहता, सेल्यूलोज रहता, राइबुलोज रहता, सुक्रोज कितने रहते वो गिनाओ रहता, बस। सैकरीन रहता, क्या 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 रहता। ये क्या है? स्टेमिना तो ये सब चीजें शुगर से। तो क्या तुम इतनी सारी चीजें यूज करते घर में? स्टेमिना ड्रिंक यूज करते हो। फिर तो ग्लूकोज क्या हुआ? शुगर। तो शुगर मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है ना ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या चीज है? तो एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। समझ रहा? समझ रहा क्या? तो कार्बोहाइड्रेट को यूज करके एनर्जी बनती है, देखे ना हमने थोड़ी देर पहले। समझ रहा? कार्बोहाइड्रेट को यूज करके एनर्जी बनती है। ठीक है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो ग्लूकोज है वो कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ रहता? सेल में। ठीक है, तो सेल में ग्लूकोज के साथ में कुछ तो भी हो रहा है, इसलिए उसको बोलने का सेलुलर प्रोसेस। क्या बोलने का? सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस? सेलुलर प्रोसेस। अब वो प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। क्या है वो? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सेल में हो रहा, तो कौन सा रेस्पिरेशन? इंटरनल। नो,
सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। कौन सा रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन। और दूसरा रेस्पिरेशन कौन सा रहेगा? बॉडी रेस्पिरेशन, समझा? धीमे धीमे सांस बॉडी रेस्पिरेशन। तो बॉडी रेस्पिरेशन में क्या होगा? हाँ, समझ। ह्यूमन की अगर स्ट्रक्चर बात करें, ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी स्ट्रक्चर उसकी बात करें, लंग्स, फेफड़े। पहले नोज कहाँ गई? हाँ, नोज, ठीक है। नोज, माउथ, ठीक है। माउथ भी, लेकिन माउथ को थोड़ा सा साइड में रखो, माउथ और नोज अरे माउथ से हवा खींचने से कल्चर कर ठीक है। बस आंखों से कौन सांस लेता है? पास हो गया। ठीक है बस बस इनका मिठा है। बस। नोज, नोज के बाद में लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और सबसे आखिरी में लेरिंग्स के नीचे रहेगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में दो चीजें, लेरिंग्स, नोज, ठीक है। नोज के बाद में लेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे ट्रैकिया। वो ट्रैकिया वो दो बॉलों के ऐसी रहता ना। नहीं, हाँ वो साइड में ट्रैकिया, फिर उसके नीचे ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स। मतलब क्या? तो जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया, ट्रैकिया एक तरह का विंड पाइप है, सांस की नली बोलते हैं ना, फिल्टर। हाँ, नहीं फिल्टर नहीं। तो फिल्टर वो नहीं है, फिल्टर कुछ और है। सुनो इधर, तो ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया जब डिवाइड होगा किसमें? दो पार्ट में। एक है यहाँ से। दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो दो अलग अलग लंग्स में दो हिस्से हो गए ना उसके, समझ रहा? नहीं नहीं, दोनों भी ब्रोंका है। फिर एक ब्रोंका है, दोनों भी ब्रोंका है, दोनों भी ब्रोंका है। लेफ्ट राइट बोल रहा हूँ। दोनों ब्रोंका है। ये क्या है? ट्रैकिया। सर वो ठीक रहता है, क्या? ये डिवाइड हो जा रहा है ऐसा दो में, ठीक है। ये एक लंग है और ये एक लंग है ना? माशाल्लाह। तो ये दोनों भी है ट्रैकिया। क्या है वो? ब्रोंका है, नॉट ट्रैकिया। ट्रैकिया तो ये है, ब्रोंका ये, ठीक है। टीचर अब ये जो ब्रोंका है ये और डिवाइड होंगी, समझ रहा? होंगे ना? हाँ, ये क्या हुआ था? ब्रोंका। वायरस ये टाइप क्या हो का गया? ब्रोंकस। क्या हो गए? ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस फिर और डिवाइड होंगे, यार निकालना पड़ेगा। समझा? तो वो हो गए ब्रोंक्यूल्स। क्या हुए? ब्रोंक्यूल्स। क्या हुए? ब्रोंक्यूल्स। समझ रहे? व्हाट इज ट्रैकिया, व्हाट इज ब्रोंकाई, व्हाट इज ब्रोंकस एंड व्हाट इज ब्रोंक्यूल्स। क्लियर हो गया सब कुछ? ये इसको बोलते थे। ये हाँ हाँ इसको ही बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज है। अब लंग्स में जो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स का काम है, दे विल इनहेल द ऑक्सीजन एंड दे विल एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन बॉडी में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में किसी तरह फॉर्म होगा, ब्लड के जरिए हार्ट तक आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हार्ट में जो ब्लड कलेक्ट किया गया बॉडी पार्ट से, वो ब्लड वापस लंग्स में जाएगा, लंग्स में से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाएंगे, समझ रहा? तो ये रेस्पिरेशन क्या है? चेंजिंग, ये चेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को, देखो उसको यार मेरा किस बात का चैप्टर में कौन से सब्जेक्ट का पढ़ा रहा? साइंस। साइंस। उसके पास बुक कौन सी है? वो याद करते बैठा था। ठीक कैमरा बटा था सब देखिए। ठीक है, ठीक। हाँ तो अच्छा, हार्ट का काम क्या रहता? पंप करना ब्लड। खून पहुंचाना। ब्लड को पंप करना, ठीक है। खून पहुंचाना किस बात होती है? फिर तुम लोग ऐसा कैसा बोलते हैं? कुछ भी बात है उसके अंदर, क्या बोलते सर? दिल बोल रहा, दिल आ गया, दिल चला गया। हमारा नर्वस सिस्टम बोलता। तो दिल में क्या है? सब कुछ दिया है, ब्रेन का काम है सोचना। तो ब्रेन से फीलिंग्स आर रिलेटेड विद थिंकिंग, और थिंकिंग कहाँ से? थिंकिंग का जो काम है वो कहाँ होता? बोला तो दिल फिर से। दिल का काम क्या है? दिल बोलता हूँ कर ले। दिल ऐसा कैसा बोलेगा? आपने सोच कर क्या बोले? आपके दिल में कुछ फॉल्ट है, सबका बोलता आपका नहीं होगा। दिल ऐसा कैसा बोलेगा? दिल का सोच उसके दिल में जबड़े नहीं है। वोकल तेरे दिल से आवाज आती है।
देखो मेरे पास आवाज की आवाज नहीं थी सर कुछ बोलता क्या हो सर, बोल लबडब वाली आवाज नहीं बोल रहा दिमाग बोलता है मगर फीलिंग ए, दिल की सर दिल की आवाज को दिल से सुनना पड़ता महसूस करना पड़ता इसके जो अल्फाज है ना तो उसको सुनहरे अक्षर में लिख के एक हाथ पर जगह कहीं तो भी चौरस से भी लिख जाएगा दे दो वो अपाइज लोग रहते हैं सर वो डीलक्स के बस 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 खत्म सब कुछ खत्म ठीक है तो ग्लूकोज पे रेस्पिरेशन पे थे सॉरी रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन के जरिए क्या होगा एनर्जी फॉर्म हो रही ना तो एनर्जी कैसा फॉर्म करना है हमको बाय मेकिंग एटीपी ठीक है एटीपी कैसा बन रही तो 3 प्रोसेस में कौन कौन से ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस टीसी साइकिल तो टीसीए का पूरा फुल फॉर्म क्या है टीसीए का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड ईटीसी चेन ईटीसी रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक है तो ये 3 जो प्रोसेस है ना ये तीनों भी होते हैं सेल के अंदर कहाँ होते हैं सेल के तो इसलिए और ये तीनों प्रोसेस किससे रिलेटेड है रेस्पिरेशन से तो रेस्पिरेशन सेल के अंदर होना मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन ठीक है तो सेलुलर रेस्पिरेशन में पहले देखेंगे हम ग्लाइकोलिसिस का ग्लाइकोलिसिस के लिए हमने क्या किए कार्बोहाइड्रेट में से एक ग्लूकोज लिए ठीक है कार्बोहाइड्रेट में से एक ग्लूकोज लिए तो ग्लूकोज सेल के अंदर कहाँ है अभी साइटोप्लाज्म ठीक है तो ग्लूकोज का अगर कन्वर्जन हो रहा किसमें एनर्जी में नहीं क्या क्या है वाटर H2O और क्या है हाँ FADH2 है क्या NADH ना FADH2 नहीं है ना बस ये तो एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल रहेगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है हमको नहीं पता है रुको नहीं है उसके अंदर बुक में नहीं होगा सर ग्लूकोज का फॉर्मूला हाँ। ये भी होता है C6H12O6 हाँ नंबर बोल रहा हूँ किसका तो भी C6H12O6 ठीक है यह ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ तो वो जितने भी एलिमेंट्स है उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में वो एलिमेंट्स को यूज करके हमारे पास में बनते क्या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो ये जो प्रोसेस है ना इसको बोलने का ग्लाइकोलिसिस नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है तो TCA में क्या होगा ये जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होगा किसमें हाँ हार्ड एसिटिल मेडिसिन कोएंजाइम है अभी पूरा ग्लाइकोलिसिस में चल रहा है वो पेज पीछे का हैंडटन जो है क्या तो पायरुविक एसिड ठीक है तो पायरुविक एसिड के बाद में ये एसिटिल कोएंजाइम कट बना करना ये वाला पार्ट बना कट कर एसिटिल कोएंजाइम बना अब एसिटिल कोएंजाइम के साथ में क्या बन रहा कुछ भी नहीं हाँ क्या बन रहा एसिटिल कोएंजाइम के साथ में क्या बन रहा क्या बोला लॉन्गिट्यूड H2O हालत है ये घंटू बोल रहे इधर देखो अरे बस हो गया ठीक है ग्लूकोज है ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कन्वर्जन ये मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है फिर जो पायरुविक एसिड है ना वो कन्वर्ट होंगे किसमें एसिटिल को ए ये को का मतलब क्या रहता कोएंजाइम कार्बोक्सिलिक कुछ नहीं रहता कोएंजाइम एसिटिल कोएंजाइम ए ठीक है क्या बन रहा एसिटिल कोएंजाइम ए ठीक है अब ये पूरा प्रोसेस जो हुआ है ग्लाइकोलिसिस में हुआ ठीक है अब जो एसिटिल कोएंजाइम ए है वो कन्वर्ट होगा किसमें फाड़ में FADH2 है ना वापस से फिर क्या बन रहा है FADH2 के साथ में आरजे अभिनव क्या बन रहा
NADH2 H2ON CO2, ठीक है। कार्बन समझा? डाइऑक्साइड अब ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस होगा ना, ये वाला प्रोसेस, ये जो प्रोसेस था यहाँ से यहाँ तक का, ये हुआ किसमें? किसका? साइटोप्लाज्म में हुआ, ग्लाइकोलाइसिस में। 90। उसके बाद में एसिटिल कोएंजाइम ए से बना है FADH2 NADH2 CO2 और H2O। इसमें और क्या बना? तो ये दोनों प्रोसेस हो रहे किसमें? क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे रही जाए। ठीक है। ये स्टेप से ये स्टेप, मतलब सिर्फ एसिटिल कोएंजाइम ए जब एंटर होगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एसिटिल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन होगा FADH2 NADH2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये जो दो प्रोसेस, ये वाली स्टेप, ये स्टेप होगी किसमें? PCA साइकिल में, ठीक है। अब जो FADH2 है और NADH2 है, तो FADH2 से आगे चल के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और NADH2 से बनेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है। टोटल 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेंगे। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ATP वाला जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ETC रिएक्शन। अच्छा ठीक है, ये 3 ये 2, FADH2 से बन रहे 3 ATP और NADH2 से बन रहे 2 ATP, ठीक है। नहीं, तो 3 और 2 टोटल 5 ATPs बन रहे, समझ रहा? तो ये हुई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है, समझा? तो ATPs बन गए, ये मतलब प्लांट सेल है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कहा गया ग्लूकोज से हमको मिले टोटल 5 ATPs, समझा क्या? क्लियर हुआ क्या? प्रोसेस क्या थे? 3। तो यहाँ से एक यहाँ सेल तक यानी 1, कि 5 ATP। यहाँ से यहाँ तक एक सेल नहीं 5 ATP बनाता है, ग्लूकोज के जरिए 5 ATP बनती है। एक सेल कितने भी ग्लूकोज को कंज्यूम कर सकता है। तो इसका मतलब अपने एक सेल में लाखों। तो ये जो ग्लूकोज है यहाँ से यहाँ तक आया, ये सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ग्लाइकोलिसिस है, ये ETC और ये सॉरी ये TCA है और ये ETC है, ठीक है, समझा? अब ये तीनों कंफ्यूज बहुत ज्यादा करेंगे तुमको, कौन सा किधर जा रहा, कौन सा किधर आ रहा। बात याद रखना, NADH2 जो है वो ग्लूकोज का भी कन्वर्जन हो रहा है NADH2 में। फर्स्ट जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, और सेकेंड टाइम में एसिटिल कोएंजाइम ए भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? NADH2, ठीक है। तो दोनों तरह में NADH2 आएगा, और सेकेंड टाइम में जब NADH2 आ रहा है उसके साथ में FADH2 भी आएगा, ठीक है। और FADH2 से बनेंगे 3 ATPs और NADH2 से बनेंगे 2 ATPs, ठीक है। तो टोटल ऐसे 5 ATPs। तो ये तीनों प्रोसेसेस यहाँ पे हो गए एंड। अब अपने पास में है, देखो हमने पढ़े ना वो DNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते, क्या क्या रहते? क्या? DNA के जो अरे हाँ, वो न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ वही एडिनोसाइन। हाँ, बस एक ही छोटा में पूछ लेगा। एड्यूनाइन, थायमाइन। एडिनाइन था ना, हाँ। एडिनाइन था ना, तो तो एडिनाइन से रिलेटेड एक नाम साइटोसाइन। नहीं, मैं नाम बता रहा अभी नया। एडिनाइन से रिलेटेड एक नाम, ठीक है, एडिनोसिन। अरे और एटीपी का फुल फॉर्म रहता है ना, एडिनोसिन, ठीक है। तो एडिनोसिन वहां का यूज करने का, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? मैंने तुम लोग को बताया था ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा रहता, ऐसा रहता ना बेंजीन का स्ट्रक्चर। क्या है सर? तो एडिनोसिन का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह रहेगा। अरे वो बेबलेट के ऊपर का दिख रहा वो नट, ये एडिनोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 रहते सॉरी एडिनाइन से हो, ठीक है, ठीक है। देखो क्लियर करो, ये एडिनाइन ही है, ये एडिनाइन ही है। वो जो न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं ना, वही एडिनाइन का स्ट्रक्चर। इसको जुड़ा हुआ है एक शुगर, कितना बड़ा सर वो? ये जो शुगर है इसको बोले राइबोस, ऐसा ही है राइबोस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर लर्न करना। ये जो है 2 रिंग, सिर्फ ये दोनों रिंग कौन है? एडिनाइन है। उसके बाद में ये 5 मेंबर्ड जो रिंग है उसको 3 फास्फेट ग्रुप कनेक्टेड है। तो ये इतना जो स्ट्रक्चर है इसको बोलने का राइबोज, ठीक है। शुगर है वो राइबोज हुआ।
अब राइबोज में ये इसके पास में एटीपीज है अभी, क्या है, एटीपीज है अभी, एटीपीज। ये जो बॉन्ड है ना, मैंने इसको डार्क क्यों बनाया, इसके पीछे एक रीजन है। क्या ये वाला जो बॉन्ड है ना, फॉस्फेट बॉन्ड, दो फॉस्फेट के बीच में जो एक बॉन्ड है, ये जो एटीपी है, ये बॉन्ड में एनर्जी ज्यादा है। क्या है, एनर्जी ज्यादा है। अब ज्यादा एनर्जी है तो एटीपी है। अब एटीपी क्या होगा, आगे चल के बनेगा एडीपी। ठीक है, एटीपी मतलब ये पूरा एटीपी है, समझ रहा, ये पूरा एटीपी है, ये स्ट्रक्चर का नाम है एटीपी। अब ये एटीपी से बन रहा है एडीपी, मतलब ये जो बॉन्ड है ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। कुछ भी काम करने के वजह से एनर्जी लगती है ना, तो वो एनर्जी यहां से लॉस हो जाएगी, समझ रहा, तो ये फॉस्फेट यहां से टूट जाएंगे, समझे। तो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, और एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर आ जाएगा, समझा। तो एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 है ना, ट्राइफॉस्फेट से बन रहा डाइफॉस्फेट, तो ये बना क्या, एडीपी। ठीक है, तो एटीपी से एटीपी का कन्वर्जन कभी एडीपी में हो रहा, तो ये एनर्जी यूटिलाइजेशन का प्रोसेस है। क्या है वो, एनर्जी यूटिलाइजेशन, मतलब एनर्जी यूज हो रही। कौन सी एनर्जी, वो एनर्जी जो फॉर्म हुई बाय यूजिंग दीज 3 प्रोसेसेस। और ये तीनों प्रोसेस में जो एनर्जी हमको मिली वो किसके फॉर्म में थी, एटीपी। एटीपी। ठीक है, तो एटीपीज को हमने यूज किए, एनर्जी यूज करे तो एक फॉस्फेट यहाँ से कम हो जाता, तो वो बन जाता एडीपी। एडीपी, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एनी डाउट, नो।